आज हम टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। टॉर्क जो है उसकी बड़ी सिंपल कंसेप्ट है। अगर आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, वो बजाय ट्रांसलेटरी मोशन के वो रोटेट होती है, वो टर्न करती है। तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी में क्या चीज प्रोड्यूस हो गई है? टॉर्क प्रोड्यूस हो गई है। तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड ऑफ टॉर्क। फर्ज करें ये एक दरवाजा है। ठीक है, ये एक दरवाजा है। ये उस दरवाजे का वो लाइन है जिसके इर्द गिर्द ये डोर जो है, ये दरवाजा रोटेट होती है। क्या होती है? रोटेट। मैं अगर इस दरवाजे के ऊपर यहां पे क्या चीज अप्लाई करूं? फोर्स अप्लाई करूं, और फिर ये दरवाजा जो है ये इसी लाइन के इर्द गिर्द रोटेट हो जाए, इसका मतलब इसमें क्या चीज प्रोड्यूस हो गई है? टॉर्क प्रोड्यूस हो गई। या यहां पे मेरे पास एक लेट सपोज ये मेरे पास एक रेंच है। ठीक है, इसके जरिए मैं एक नट को क्या कर रहा हूं? ओपन कर रहा हूं। ये नट अगर आप देखें, ये नट इसी लाइन के इर्द गिर्द क्या होगा? रोटेट होगा। यहां पे मैं क्या चीज अप्लाई करूंगा? फोर्स अप्लाई करूंगा। और ये इस तरह क्या होगा? जब मैं इसको इस तरीके से घुमाऊंगा तो फिर ये नीचे जो आपका स्क्रू लगा है ये ओपन होगा। क्या होगा? ओपन होगा। यहां पे मैं जब फोर्स लगाता हूं तो वो इस बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्या चीज प्रोड्यूस करता है? टर्निंग इफेक्ट। तो यहां पे मैं टर्न को किस तरीके से डिफाइन करूंगा? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी is called torque. Turning effect of force acting on a body is called torque. या the cross product of force and moment arm is called torque. The cross product of force and moment arm is called torque. अब इसके बाद टॉर्क की रिप्रेजेंटेशन है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टॉ। टॉर्क को हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, टी से नहीं, टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टॉ। इसको हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? टॉ से। ठीक है, ये टी नहीं है, दिस इज टॉ, ये टॉ है। अब इसके बाद टॉर्क जो है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो है टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इसको हम बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो यहां पे मैंने लगाया है, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट किसे कहते हैं? ये चैप्टर नंबर 2 क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स में है कि अगर हम दो वेक्टर्स को आपस में ज़रब कर लें और उसका आंसर भी क्या आए? वेक्टर आए, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। और उसके साथ हम कौन सा थीटा लगाते हैं? साइन थीटा। इसमें मोमेंट आरएम जो है ये वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है। दोनों के बीच में हम क्रॉस लगाएंगे और इससे जो रिजल्टेंट आएगा टॉर्क, वो भी क्या है? वेक्टर है। तो लिहाजा यहां पे मैं क्या लगाऊंगा? था इज इक्वल टू आर एफ
साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे मैंने साइन थीटा इसी वजह से इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट था और उसके साथ हम कौन सा थीटा इस्तेमाल करते हैं, साइन थीटा। और इसकी एक और रीजन ये भी है, यहाँ पे जो इफेक्टिव कंपोनेंट है दिस इज बेसिकली साइन कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है, साइन। अच्छा, अब इसमें आर क्या है, जहां पे हम फोर्स लगाते हैं और जिस लाइन के इर्द गिर्द बॉडी रोटेट होती है, इनके दरमियान ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों साइड पे, ये इसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किस किस के दरमियान, जहां पे आप ये लाइन आपका ये लाइन ऑफ एक्शन है और ये आपका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इन दोनों के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिस इज बेसिकली मोमेंट आर्म। और मोमेंट आर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर। अब इसके बाद आपके बाद है फोर्स है। फोर्स को आप क्या करते हैं, ये जो लाइन है देखिए, इस लाइन में किसी भी पॉइंट के ऊपर आप क्या लगा सकते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो ये जो लाइन है बेसिकली, ये जो लाइन है इसको हम लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन। वहां पे हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। इससे आपके पास 3 एमसीक्यूज आते हैं। एक एमसीक्यूज, टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर किसी गेट का या किसी रेंज का आप मूवमेंट लेंथ बढ़ाते हो तो इसका मतलब मूवमेंट आर्म क्या होगा, ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा, तो टार्क भी क्या प्रोड्यूस होगा, ज्यादा। अगर आप लॉन्ग रेंज इस्तेमाल करते हैं, इस नट को ओपन करने के लिए आप लॉन्ग रेंज का इस्तेमाल करते हैं, तो मूवमेंट आर्म ज्यादा है, टार्क क्या प्रोड्यूस होगा, ज्यादा, और इसके ब्रेक होने की चांसेस भी क्या है, ज्यादा है। टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर आप फोर्स ज्यादा एक्सर्ट करते हो, देखो दो एक साइज के रेंज है, आप दोनों से नट को ओपन करना चाहते हो, एक पे आप फोर्स ज्यादा लगाते हो, एक पे कम लगाते हो। जिस पे ज्यादा लगाओगे वहां पे टार्क क्या होगा, ज्यादा। इस पे कम लगाओगे वहां पे टार्क क्या होगा, कम होगा। और फिर जो साइन थीटा है इसमें 3 केसेस है या 2 केसेस हम पढ़ते हैं। एक, अगर थीटा आपके पास 0 है तो टा भी आपके पास 0। दूसरा, अगर थीटा 90 है तो टा आपके पास क्या है, मैक्सिमम है। क्या है, मैक्सिमम। देखिए अब टार्क मैक्सिमम किस तरीके से है, इसको देखो। मैक्सिमम टार्क, मैक्सिमम टार्क किस तरीके से होगा, देखिए अगर आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में और आपका मोमेंट आर्म है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो था इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ 90। साइन 90 आपके पास बराबर है 1 के, तो था इज इक्वल टू आर एफ जरब 1, था इज इक्वल टू आर एफ। यहां पे आपके पास टार्क क्या है, मैक्सिमम है। क्या है, मैक्सिमम। अब आपके पास है मिनिमम टार्क या जीरो टार्क। मिनिमम या जीरो टार्क कब होगा, देखिए अगर ये आपके पास मोमेंट आर्म है और इसी डायरेक्शन में आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो एंगल आपके पास क्या होगा, 0। तो टा इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ 0। साइन 0 आपके पास किस चीज के बराबर है, 0। तो टा इज इक्वल टू आर एफ इंटू 0, टा इज इक्वल टू 0। का मतलब टार्क क्या होगा, 0 होगा। अब इसके बाद आपके पास है टार्क की यूनिट, यूनिट ऑफ टार्क। फोर्स की यूनिट आपके पास क्या है, न्यूटन, और आर की यूनिट क्या है, मीटर। तो टार्क की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन डॉट मीटर। अगर आप 1 न्यूटन फोर्स लगाते हो, 1 मीटर इसका मोमेंट आर्म होता है, तो टार्क आपके पास 1 न्यूटन मीटर। अब इसके बाद जो इसमें लास्ट पॉइंट है वो क्या है, कन्वेंशन ऑफ टार्क। कन्वेंशन ऑफ टार्क,
टार्क जो है उसको हम कन्वेंशनली, अगर एंटी क्लॉकवाइज टार्क है, अगर आप, ये आपके पास एक नट है, इस नट को आप इस तरीके से रोटेट कर रहे हो कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके पास टार्क जो है वो पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आप इस नट को इस तरीके से रोटेट कर रहे हो कि वो इस डायरेक्शन में है, वो क्लॉकवाइज है, तो टार्क आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। दिस इज कन्वेंशन, इसका कोई खास लॉजिक नहीं है, ठीक है, ये कन्वेंशनली पहले से ली गई है।